हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने सारे थ्योरीज आपको बता दी, किस टाइप से आपको थ्योरीज का यूटिलाइजेशन करना है। ड्यूरिंग लेक्चर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। आज मैंने कुछ और न्यूमेरिकल्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीटी में मैंने उसको बनाया है, जिससे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपकी अप्रोच कैसी होगी। मैंने ओनली 10 क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों। आई हैव टेकन 10 क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है, 10 क्वेश्चन के लिए आपको हार्डली बच्चों 5 to 10 मिनट्स चाहिए, लेकिन मैं अभी कंप्लीट थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। बट एग्जामिनेशन में प्रॉपर वर्क और प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आपके पास होती है बच्चों, डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस को इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो बच्चों, बेटर है कि हम क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, लुक एट द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 एक बार आप पढ़ लो बच्चों। What is given here? Sodium metal crystallizes in a body center cubic lattice with a cell edge of 4.29 angstrom. क्या है cell edge बच्चों? 4.29 angstrom। तो सॉल्यूशन लिख लो। बिल्कुल, cell edge A is equal to is given 4.29 angstrom. Clear? The radius ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली। क्या पूछा है? रेडियस ऑफ सोडियम एटम। अच्छा, ये क्या है बच्चों? बीसीसी है। अगर बीसीसी स्ट्रक्चर होता है तो याद करो, बीसीसी होता क्या है बच्चों, जल्दी से बता दो। इसी तरीके से तो होते हैं बीसीसी में। पार्टिकल्स कहाँ होते हैं बच्चों? कॉर्नर्स के साथ साथ ये इस तरह से कॉर्नर्स होते हैं। थोड़ा मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ, मैं तुरंत भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो। ये कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी होते हैं। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल इस तरीके से होते हैं। हमारे राइट, यस। अगर बीसीसी होता है तो आपको पता है आर और ए में क्या रिलेशन है, याद करो। मैंने बताया था आर इज इक्वल टू √3/4a। होता है क्या? डेरिवेशन सबको आता है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों? इसी को बोलते हैं √3a। डेरिवेशन याद करो, इस तरीके से डेरिवेशन किया था। ये था √2a, अंदर वाला था a। तो राइट एंगल ट्राइंगल में √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू √3a। ठीक है, √3a इज इक्वल टू ये r, फिर से यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r और r। टोटल कितना था बच्चों? 4r। तो r इज इक्वल टू √3/4a। डेरिवेशन याद आया? बिल्कुल सर, सेम चीज़ है। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4.29 एंगस्ट्रम। सो पुट हियर √3/4 इंटू 4.29। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपको पता है? अगर इसको हम एस्टिमेट करें तो ऑलमोस्ट ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 इंटू 4.29 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब आपको पता है इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 पॉइंट समथिंग के पास आ जाएगा। ठीक, 1 को 1.7 से मल्टीप्लाई करो, यानी कहीं ना कहीं जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.5 से लेकर 2 के बीच में होगी। ये एस्टिमेशन होता है। तो देखो तो आ गया ना, 1.86 करके देखो, बिल्कुल वही आएगा। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में समय बचाने के लिए एस्टिमेशन करके देखो, इजीली आ जाएगा। पॉइंट को थोड़ा सा आप रिमूव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट दिस इज फॉर जेई मेन एग्जामिनेशन, नॉट फॉर जेई एडवांस। माय फ्रेंड, मेरे बच्चों, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जेई एडवांस में आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होगा। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपके मिसिंग हो जाएंगे। चलो, फर्स्ट का क्या आंसर आ गया बच्चों? फर्स्ट का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, इसको आप तुरंत कर सकोगे बच्चों। इतना सारा नहीं करना है, बस मैंने एक बार थोड़ा रिविजन के पर्पज से भी आपको समझा दिया। That's why. So for question number 1, A is the correct option. Now let's move to the question number 2. Question number 2 की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या है, CaCl crystallizes in body center cubic lattice. Okay. If A is A its edge length. A क्या है? Edge length है। Then which of the following expression is correct? कौन सा आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है? यानी आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी। ये भी बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, फिर भी एक बार देख लो। आपको पता है CaCl कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? BCC। याद करो, NaCl टाइप, CaCl टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। पीपीटी में भी मैंने बताया था, पीपीटी बना के। CaCl टाइप, ZnS टाइप, ZnS में जिंक ब्लेड ओर्जाइट होता है, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड टाइप। तो CaCl क्या है? बॉडी सेंटर्ड है। बिल्कुल, BCC टाइप दिया हुआ है। ये कैसे होते हैं? C+ एंड Cl-। Cl- कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे। और CS कहाँ होते हैं? बॉडी सेंटर पे।
बिल्कुल। तो कहता है कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो चलो इस तरीके से मैं कर सकता हूं, क्या एक बार फिगर बना दूं, डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन आप एक बार थोड़ा समझ भी लो, आपको मजा आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से है। चलो इस जगह पे आपका Cl माइनस है, इस जगह पे Cl माइनस, इस जगह पे Cl, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस और ये Cl माइनस, और जो बॉडी सेंटर है उस बॉडी सेंटर पे कौन है बच्चों, Cs प्लस है, ये लो। ठीक है, आ गया। अब आपसे पूछता है कौन सा एक्सप्रेशन सही है। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ अगर मैं ऐड करूँ तो आपको पता है ये वाला क्या है, R माइनस है क्योंकि Cl माइनस मतलब नेगेटिव। अच्छा ये यहाँ से R प्लस, फिर से ये भी तो R प्लस होगा, बिल्कुल, और ये वाला क्या होगा R माइनस, क्योंकि व्हाइट वाले जितने हैं वो क्लोराइड आयन है, बिल्कुल। अब कहता है कि एक्सप्रेशन कौन सा सही है। चलो अब देखो, आपको पता है मैं अब ऐसे लिख दूं R माइनस प्लस R प्लस और प्लस R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3a। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सब जानते हो बीसीसी में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस √3a होता है, बिल्कुल। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2R माइनस प्लस 2R प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, √3a। 2 आपका कॉमन आ जाएगा, R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3a लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3/2a, दैट इज द केस। ये आपके इस तरीके से आ गए बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आपको पता है प्लस मतलब क्या, CS, माइनस मतलब क्या, Cl माइनस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, RCS प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू √3/2a। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। ये CSCl टाइप था, CSCl टाइप में Cl माइनस कॉर्नर्स पे हो गया और CS प्लस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैटायन, मतलब बॉडी सेंटर पे होते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, देखो √3/2a एंड RCS प्लस, दैट इज C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 के क्या ऑप्शन हो गया बच्चों, C। ये एक बार देख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाओ, कमेंट करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, देखो तो ये मैंने आपके क्लास में भी करवाए थे। क्या है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज़ फॉर्मूला। ये जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, बिल्कुल। चलो जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है M0.980, यही तो है। मेटल M प्रेजेंट एज, यानी इसके अंदर मेटल जो है दो ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है, M2 प्लस एंड M3 प्लस। यस सर, है ना, M2 प्लस एंड M3 प्लस इन इस ऑक्साइड, फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M3 प्लस। तो बोलता है इसमें M3 प्लस कितने फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल। अच्छा इससे आपको क्या समझ में आता है कि 0.98 यानी एक ऑक्सीजन एटम कितने से कंबाइन करता है, 9.98 मेटल एटम से। तो यानी 98 मेटल एटम, 98 मेटल एटम, इसका मतलब यही तो हुआ, किससे कंबाइन करता है, 100 ऑक्सीजन एटम के साथ, बिल्कुल। पॉइंट के तरफ में एक अगर करता है 0.98 से, तो 100 किससे करेगा, 98 मेटल एटम से ही करेगा ना, बिल्कुल। इसमें जो है M2 प्लस भी है और M3 प्लस है। तो लेट M2 प्लस जो होंगे आयन जो है वो उसमें X हैं। 98 मेटल एटम में M2 प्लस के जो होंगे एटम, ऐसे M2 प्लस एटम डाल दो, M2 प्लस के वो कितने होंगे, X हैं। तो M3 प्लस के कितने होंगे जल्दी बता दो, 98 माइनस X होंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होते हैं। चलो अब ऐड करो, X कितना चार्ज है, 2 प्लस यानी 2X प्लस M3 प्लस के चार्ज कितने, 3 इंटू 98 माइनस X, ऑक्सीजन के चार्ज कितने होते हैं, -2, कितने एटम है, 100 है, बिल्कुल। लो बैलेंस हो गया, बिल्कुल। चलो अब सॉल्व करके देखें, 2X प्लस 98 इंटू 3 क्या होता है, ठीक है 294, ये तो होता है, बिल्कुल। 294 माइनस 3X इज इक्वल टू -200, एम आई राइट, यस सर। 2X माइनस 3X इज इक्वल टू -X इज इक्वल टू, अच्छा और कहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं, एक बार देख लो,
बिल्कुल। अच्छा एक बात मैं बता दूं, टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव, तो ये वाला जो है मॉडुलस में ले लेंगे, तो सीधा अपन क्या करेंगे, लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 इंटू 100, क्योंकि पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपन लिखेंगे 200 माइनस 294, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू 94, कैंसिल हो गया। यानी m2 प्लस कितने हैं, 94 है, कितने में से, 98 में से। यानी m2 प्लस का फ्रैक्शन कितना होगा, जल्दी बता दो, 94 अपॉन 98 मल्टीप्लाई 100। और m3 प्लस कितने होंगे, जल्दी बता दो, m3 प्लस मतलब 98 माइनस एक्स, यानी 98 माइनस एक्स, एक्स कितने हैं 94, यानी 98 माइनस 94, यानी m3 प्लस के कितने एटम होंगे, 4 एटम होंगे। तो परसेंटेज यानी फ्रैक्शन कितना होगा, 4 अपॉन 98 मल्टीप्लाई 100, यानी 400 अपॉन 98, यानी ऑलमोस्ट 4% के आसपास आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है, इस पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको ऐसे भी बना सकते हो, अगर 100 मत लिखो, सीधा लिखो कि m2 प्लस के x हैं, तो भैया m3 प्लस के क्या होंगे, 0.98 माइनस एक्स, पॉइंट पे ही कर दो, ऑक्सीजन के 1 हैं तो 1 इंटू -2 मॉडुलस ले लो, सीधा 2 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो, यू विल गेट द आंसर माय फ्रेंड। क्लियर, तो यानी 100 ना भी लिखो तो भी चलेगा, 0.98 देख के ही कर लो। 400 अपॉन 98 कितना होगा, 4 के आसपास, 4 के आसपास कौन है, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों कौन सा आंसर सही होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। ये सारी चीजें मैंने आपके एग्जाम ड्यूरिंग क्लास भी जो है, जो थियरी मैंने क्लास पढ़ाई थी उसमें भी की थी। चलो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आई होप सो, यस सर। चलो आगे बढ़ जाए बच्चों, यस। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप पे मैं इसको छोड़ दूं, जल्दी से आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल। आपको पता है क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट होते हैं ना, याद आया। और चौथा क्या होता है, मॉलिकुलर। मॉलिकुलर में क्या आते हैं, 2 अलग अलग टाइप के होते हैं ना, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है, एक डायपोल इंटरेक्शन टाइप हो जाते हैं, यानी पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड तो जानते हो, जैसे NaCl के आयनिक सॉलिड है। मेटालिक सॉलिड जैसे कॉपर पूरा बना पड़ा रहता है। अच्छा मॉलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, जैसे भैया H2O की बात कर लो, P4 है, S8 है, बताया था ना, ये सब क्या मॉलिकुलर। अच्छा कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, मैंने बताया स्पेशल टाइप है, कुछ एक कंपाउंड ही होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं, याद आया, मतलब जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड। बहुत आसान है, सिलिकॉन के होंगे जाइंट स्ट्रक्चर, ये पी ब्लॉक में भी आप पढ़ोगे, क्लास 11th में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों, उसमें भी आप इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आई होप सो क्लास 11th में आप इसको पढ़ के आ चुके हो, क्योंकि ये तो 12 है, तो डेफिनेटली आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, सिलिकॉन कार्बाइड के स्ट्रक्चर्स वगैरह आपने देखे होंगे, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। In FCC unit cell, what fraction of the edge not covered by atom? बोलता है FCC में कौन कितना फ्रैक्शन जो है एज का है वो कवर नहीं हुआ। अच्छा FCC का जो है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा फोटो बता दूं, बिल्कुल थोड़ा सा एक अच्छा खासा इजी फोटो बता देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आखिर मैं बोलना क्या चाहता था। थोड़ा और क्लोज कर दूं बच्चों, थोड़ा क्लोजनेस होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, यहाँ भी एक पार्टिकल्स होते हैं, ये भी एक पार्टिकल्स होता है और ये भी एक पार्टिकल्स होता है। ठीक है, इस तरीके से FCC में आपके माना कि मैं हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स इस तरीके से ही तो होते हैं, बिल्कुल। अब बोलता है एज, एज मानो यहाँ से यहाँ तक पूरा एज है, ये A है। बोलता है कौन सा जगह जो है, कितना फ्रैक्शन जो है कवर नहीं होता, नॉट कवर्ड बाय एटम। तो अगर मैं बात करूं कि एज में, क्योंकि जब FCC की बात करूं तो समझ जाना बच्चों, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल। पार्टिकल्स जो होते हैं आपके कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है, कॉर्नर में इस तरीके से रहते हैं, और पार्टिकल्स जो होते हैं आपके फेस पे भी रहते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि एज कौन सा कवर नहीं होता, कौन सा एज जो होता है आपका कितना % फ्रैक्शन कवर नहीं होता, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक तो नहीं है, क्योंकि पार्टिकल जो है
फेस सेंटर, अगर सिंपल क्यूबिक होता तो ये पूरा कवर हो चुका होता। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये कवर नहीं होता, ठीक है, ये पोर्शन आपको क्या बोला मैंने, कवर नहीं होता। अच्छा, तो यहां से यहां आर है और यहां से यहां आर, ये भी आर और ये भी आर, तो ये पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन होगा यानी अनकवर्ड एरिया। मैं लिखूं अनकवर्ड एरिया या अनकवर्ड पोर्शन लिख दूं, ज्यादा बेटर है। अनकवर्ड पोर्शन टोटल कितना है, ए में से कितना हुआ, आर इसके और आर इसके, आर प्लस आर 2r। अगर ए में से मैं 2r माइनस कर दूं तो क्या बच्चों ये वाला एरिया दिखेगा आपको, बिल्कुल। और यही तो पूछा है कि इन एफसीसी यूनिट सेल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एज इज नॉट कवर्ड, तो ये वाला जो है ना कवर्ड नहीं है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं, बहुत अच्छा। क्या मैं इसको रब कर दूं, बिल्कुल। यानी अनकवर्ड जो पोर्शन है बाय द एटम्स वो है a माइनस 2r, बिल्कुल। अच्छा, फ्रैक्शन क्या आएगा, जो फ्रैक्शन है वो लिखोगे a माइनस 2r अपॉन a। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों, अगर दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी। चलो, अब आपसे कोई पूछे, बार बार कह रहा हूँ, अनकवर्ड एरिया समझ में आ गया, वो जो छोटा सा पार्ट था ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होता है बच्चों, एक बार और देख लो कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये दोनों कवर है एटम से। चलो, अब मैं एक बार थोड़ा रुक जाओ बच्चों, यहाँ है और यहाँ है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से यहाँ का लेंथ मुझे पता है ए होता है, बिल्कुल। ये वाला एरिया कवर है आर से, ये वाला कवर है, तो ये वाला जो अनकवर्ड एरिया, यही तो फ्रैक्शन ढूंढना है। तो ए में से अगर 2r माइनस कर दूं तो क्या अनकवर्ड एरिया आया, बिल्कुल सर आ गया, यही तो लिखा। फ्रैक्शन क्या होगा, a माइनस 2r अपॉन ए, कि भैया 100 में से कितने नंबर आए, तो इसी तरह से लिखते हो। चलो, अब बात है सर ये सॉल्व क्या है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो यानी r और a में रिलेशन हो गया, कौन सा है, एफसीसी है। एफसीसी में r इज इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन 2√2 होता है क्या, बिल्कुल होता है। पुट कर दूं, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा मैंने दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को गैदर किया है कि आप इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन समझो ये सिंपल क्यूबिक नहीं है कि दोनों इस तरीके से कवर हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये फेस सेंटर, यहाँ पार्टिकल्स होते हैं इसलिए जगह खाली रहती है, याद रखना, ठीक है। अपॉन ए, बहुत अच्छी बात है। चलो अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए अपॉन √2 अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू ए अपॉन √2 इंटू ए, यही तो होगा, बिल्कुल। a और a कैंसिल, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 माइनस 1 अपॉन 1.414, यानी 0.414 डिवाइडेड बाय 1.414। क्लियर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा वी गेट द वैल्यू अराउंड 0.293। ये याद रखना, 2 से 3 बार मैंने आपको बता दिया। बेस्ट क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार होते हैं बच्चों, याद रखना। सो क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट, यस सर। चलो मैं अब इसको रब करता हूँ बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं। एफसीसी है तभी, नहीं तो सिंपल क्यूबिक में तो पूरा कवर कर जाता है, याद रखना, क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल है, इसको 3D मत समझना, यही फिगर एक्चुअली ये वाला फिगर है ना। अभी जो क्वेश्चन नंबर, एक बार चलो, क्वेश्चन नंबर 5 था, ये जो बोला था फ्रैक्शन, यही वाला फिगर था, बिल्कुल ये फ्रंट फिगर मैंने बता दिया। एक बार मैं, दिख रहा है क्या, देखो तो, चलो ये वाला, इसकी बात की थी मैंने, ये निकालने वाला था मैं, ये लो अच्छे से फिगर बनाओ, ये निकालने वाला था। यानी यहाँ से ये पूरा तो आपका क्या था, ए था, ये आर था, ये आर था, ये आर था, तो अनकवर्ड एरिया जो ये वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, a माइनस 2r ही तो होगा, यही तो लिखा था, खत्म बात। ये दिख गया, देखो अच्छे से एक बार देख लो, डाउट हो तो पूछ लेना। आ गया क्या, बिल्कुल, हाँ चलो बहुत अच्छा। अब कहता है लेकिन ये एफसीसी वाला नहीं है, यानी एफसीसी समझ के इसको 74.05% मत लिख देना। ये कहता है पैकिंग 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल है बच्चों, यानी इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा, पैकिंग इफिशियंसी, वो देखो कहीं मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन देख लेना, एक ही फिगर समझ के ऐसा मत समझ देना कि सर ये और वो सेम है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होगा कि स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर देख रहा है, और कितना एरिया कवर किया है, ये देखो
ये एक एरिया, ये वाला एक एरिया देख रहे हो, इस तरीके से आपका कवर्ड एरिया है ना बच्चों, बिल्कुल इस तरीके से। ये एक एरिया आपका कवर्ड है, बिल्कुल ये आपका कवर्ड है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये कैसा दिख रहा है, ये 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, यानी टोटल कितना होगा एरिया ऑफ द चारों 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 कितना होगा एरिया ऑफ द सर्कल, बिल्कुल। तो यानी पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन ये पूरा क्या स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड ए मान लिया तो पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, बिल्कुल सर जी। अच्छा स्क्वायर क्लोज पैकिंग आर और ए में क्या रिलेशन है देखो तो, ये वाला जो यहां है आर इज इक्वल टू 2a, बिल्कुल। तो पाई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 22/7, आर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a/2 या आर स्क्वायर रहने दो इधर और a के जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2r का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इंटू 100। चलो बहुत अच्छी बात है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे 4r स्क्वायर इंटू 100, बहुत अच्छी बात। ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 25, यानी 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करोगे ऑलमोस्ट 78% आ जाएगा, 78.54%, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो डी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है बच्चों, डी है। बार बार कह रहा हूं, इससे पिछले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये फिगर एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन अलग अलग है। वो एफसीसी है और ये 2 डायमेंशनल है, तो ये सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट किया, इसलिए a इज इक्वल टू 2r लिख दिया है। तो रिलेट मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज 3 डायमेंशनल एफसीसी एंड दिस इज 2 डायमेंशनल। फिगर थोड़ा दिख गया समझने के लिए, बट दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस। चलो आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो बच्चों मैं रब कर रहा हूं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ हम बढ़ जाएं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, दिखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ लूं एक बार। अ सबस्टेंस AXBY क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी क्यूबिक में है, लैटिस इन विच एटम्स A ऑक्यूपाई ईच कॉर्नर, A जो है कॉर्नर पे आता है, एंड एटम्स B ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन। ये तो बहुत आसान है, आपको पता है कि भैया A कहां पे है बच्चों, कॉर्नर्स पे है, और B कहां पे है बच्चों, फेस पे है। अच्छा अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, होता है ना, चलो इन एफसीसी कैसे ढूंढते हो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। फिगर में इस तरीके से फिगर बनता है बच्चों, बिल्कुल दीज आर द फिगर्स, दिस इज द फिगर, ओके। इसमें पार्टिकल्स ए के पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पे हैं, बिल्कुल ये देखो इस तरीके से कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। और जो बी के पार्टिकल है वो फेस सेंटर पे, एक ये फेस होगा, एक पीछे वाला फेस, एक यहाँ फेस, एक यहाँ पे, टोटल 6 फेस होते हैं, ये तो जानते ही हो। चलो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी, आपको पता है क्या लिखते हैं, कॉर्नर्स वाले को क्या लिखते हैं 1/8 इंटू 8 कंट्रीब्यूशन, एंड फेस वाले को 1/2 इंटू 6, यानी क्या हो जाएगा 1 + 3, यानी टोटल कितने होते हैं 4। अब ए के एटम्स क्या है, कॉर्नर पे हैं, यानी ए के जो एटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 1, और बी के कहाँ है, फेस सेंटर पे, तो बी के क्या हो जाएंगे बच्चों 3, यानी जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा AB3। तो सिंपल साधारण लफ्जों में, इतना करने की भी जरूरत है, डायरेक्ट लिख सकते थे। फॉर्मूला क्या बोला है, AXBY, x is equal to 1 and y is equal to 3, the formula is AB3. Am I right? Yes, for question number 7 this is very easy, A is the correct option. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, नहीं सर हो जाएगा आपसे। चलो मैं उसको जल्दी से रब कर देता हूँ बच्चों, है ना। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये सॉल्यूशन था इसका, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो मैंने रब कर दिया। Now let's move to the next segment. The next segment is question number 8. क्या है देखो तो,
द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक। ये तो आप सीधा सीधा जानते हो, मैंने बढ़ाया था 12 होता है, लेकिन कैसे होता है वो भी मैंने बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। हेक्सागोनल में कैसे लिखते हैं, 1 2 3, वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये दिख गया, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, और आपको पता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट क्या होता है बच्चों, ए बी टाइप होता है क्या, बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 सब एक दूसरे से जुड़े होंगे, फिर से 1 2 3 4 5 और एक 6, बहुत अच्छी बात है, फिर इसको जोड़ दो 1 2, ठीक है। फिर से ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ऐसे तो होता है। फिर आपका हो जाएगा ये 3D फिगर है, इस तरीके से होता है ना। चलो अब मुझे इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना, ये फिर से बी है, ठीक है, या इस पार्टिकल का निकालना है। अगर इस पार्टिकल का निकालना है तो ऊपर चले जाना, ठीक है, इसका ही निकालना है, ठीक है। अब आपको पता देखो इसके पास कितने हैं, कितने इसके आसपास जुड़े हैं, 1, ये 2, बिल्कुल सही बात है, ये 3, बिल्कुल, ये 4, सब एक दूसरे से लिंक है, मैंने ओपन कर दिया था कि देखो, ठीक है। 3, ये क्या है, ये 3 4, ये है 5 और ये है 6 यहाँ तक हो गया, ये है 7, ये है 8 और ये है 9, ये है आपका 10, ये है आपका 11 और ये है आपका 12। होगा क्या, यानी कोई भी एटम पकड़ लो जिसके चारों ओर कितने, अब इसको लेना है तो ऊपर एक बार ले लो, ठीक है, फिर अपना ए बी में देख लो। तो भैया ये ले लिया तो परफेक्ट आपका दिख गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम के चारों ओर कितने सराउंडिंग एटम होते हैं, तो इसके चारों ओर सराउंडिंग एटम कितने हैं बच्चों, 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12। अगर समझ लो, ये मैंने अभी क्लास में भी करवाई थी, अगर नहीं करवाई होगी तो इसको यहाँ पे भी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से एफसीसी का भी होता है ना बच्चों, यस सर, बीसीसी का भी होता है, सिंपल क्यूबिक का भी होता है, सब बताया था मैंने। अब कर दूं, यस सर, अब कर दीजिए। अच्छा, एफसीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एबीसी, एबी नहीं होता, याद रखना, लिख लिया। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन कैटायन इन द अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड। ये मैं तुम पे छोड़ना चाहता हूँ मेमोरी पे। आपको पता है NaCl स्पेशल स्ट्रक्चर बताए थे मैंने, NaCl टाइप, CsCl टाइप, ZnH टाइप, फ्लोराइड टाइप, मतलब Na2O, एंटीफ्लोराइड टाइप, फ्लोराइड टाइप, ये सब स्ट्रक्चर बताए थे। उसमें से याद करो, मैंने बताया था ZnS में जो Zn2+ होते हैं कैटायन, वो क्या करते हैं, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड का आधा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्टरनेटिव, तो एक के बाद एक, आधा आधा होता ना, आधा मतलब क्या, एक में किया एक में नहीं किया, एक में किया एक में नहीं किया। तो सिंपल सा आंसर है कि भैया ये तो एकदम थ्योरी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताया था ना कि ZnS में वुटजाइट और जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर होता है, तो Zn कैटायन क्या होता है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, हाफ मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज माय फ्रेंड बी। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अब आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, एक बार हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, A solid is formed and it has 3 type of atom। अच्छा, सॉलिड फॉर्म हुआ, इसके पास 3 टाइप ऑफ एटम है। कौन कौन से एटम है बच्चों, X, Y और Z। ओके, X फॉर्म FCC लैटिस, X जो है क्या फॉर्म करता है, FCC करता है। With Y atoms occupy all the octahedral void, okay, and Z atom occupying half the octahedral void। ठीक है, यानी Y एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में है, Z एटम हाफ ऑफ द ऑक्टा। तो बोलता है फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड बताओ। एक चीज मैंने बताई थी, बिल्कुल जनरल मेथड से मैं करता हूं। X और क्या बनता है, FCC बनता है। FCC का मुझे पता ही नहीं, 4 होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, लेट द नंबर ऑफ
एटम्स ऑफ x, कितना मान लिया मैंने, n मान लिया। अच्छा, अगर नंबर ऑफ एटम्स जो एफसीसी बनाता है वो n है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू, सबको पता है कितने होंगे, n ही तो होंगे, बिल्कुल। और अगर आपसे पूछे टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके कितने होंगे बच्चों, 2n, ये तो सब जानते हो। चलो, इसमें क्वेश्चन में एफसीसी है, सपोज करो मुझे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल नहीं पता, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये मेथड काम आ जाता है n लिख के, तो ये अगर पता है तो लिख दो 4 और यहाँ लिख दो 2 × 4 8, बात तो वही है। चलो, अब x के तो पता चल गए, अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y में देखो क्या बोला है कि y के एटम ऑक्यूपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y क्या है 8, इसका मतलब क्या है 2n। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ z क्या है, बोला है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं n, यानी n/2 लिखो, या मन करे तो n की वैल्यू पुट कर दो 4/2 यानी 2, जो इच्छा है। सब मिल गया। चलो, हेंस द फॉर्मूला इज, अगर आपसे पूछे कि बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, हेंस द फॉर्मूला इज दैट इज x y z, x के कितने हैं 4, y के कितने हैं 8 और z के कितने हो गए 2, कैंसिल कर दूं, सही लिखा है ना बच्चों, एक बार देख लो अच्छे तरीके से, यस, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यानी जो फॉर्मूला होगा x2 y4 z, लो खत्म बात, x2 y4 z, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, देखो तो x2 y4 z, अच्छा इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, थोड़ा मिसमैच हो गया, मैं सही कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं x2 एंड दिस वन y4 z, इस c को मैं करेक्ट मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने मॉडिफाइड कर दिया, तो समझ जाना बच्चों c इज द करेक्ट ऑप्शन, x2 y4 z, ठीक है, मैंने सही कर दिया, मैं यहां पर भी लिख देता हूं x2 y4 z, सो मैंने कंसीडर कर लिया सी ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन, x2 y4 z। सो बच्चों आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, मन लगा के पढ़ो, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में डाउट हो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो, बिल्कुल हमारे मीज़ो के वेबसाइट पे आ जाओ, डाउट क्लियरिंग सेशन है उस पर चले जाओ, अगर कोई आपको सजेशन देना है, कहीं इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं बहुत अच्छी मेहनत करके और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इसको थोड़ा ध्यान रखना, 5 और 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान रखो, मज़ा आएगा आपको। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज़ कम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।